ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले प्यारे से बड़े मंदिर वाले गुरुजी के हमारे सत्संग और ब्लेसिंग आप तक पहुंचते रहें। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग इतना प्यारा सत्संग है, आपके बहुत से कन्फ्यूजन्स को दूर करेगा। सत्संग को बहुत सब्र के साथ सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आंटी हिमाचल प्रदेश से हैं तो थोड़ा सा उनका हिमाचली टच इस सत्संग में है उनके साथ, लेकिन उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सत्संग शेयर किया अपना बहुत ही खूबसूरती से। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से माया आंटी जी ने। हाँ जी, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से माया आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। हमारे घर में सब कुछ अच्छा होने लगा। और जो पहले की बात है तो मैं किसी रिश्तेदार से या अपने घर के परिवार से, घर वालों से कुछ कहती थी तो मेरा मजाक उड़ाते थे। उनको पता था कि इनके जो अंकल जी हैं वो ठीक नहीं हैं, तो इनके मतलब अंकल जी ठीक नहीं है तो इनका घर कैसे चलेगा, क्या करेगी, क्या क्या सुधारेगी। ये तो बिल्कुल ही इनकी आदत अच्छी नहीं है, क्या क्या सुधार है, क्या क्या। पर संगत जी, मुझे कोई पता नहीं चला मैंने भगवान ने क्या किया मेरे साथ, अच्छा अच्छा किया सब कुछ। फिर एक दिन हम साईं बाबा को मानते थे। फिर साईं बाबा को मानती बस जो बाबा जी करते वैसे वैसे बाबा चलाते थे, मैं चलती रहती थी। सब अच्छा अच्छा होने लगा। एक दिन मेरी बेटी बोलने लगी, संगत जी, वो एक सिंगल बेड लगा हुआ था, वहाँ लेटी हुई थी तो ऐसे ही वो देख रही थी तो फ़ोन मेरी 3-4 बार उस फ़ोन में नज़र गई तो बाबा जी ने आसमानी रंग का चोला पहना हुआ था, गुरुजी ने आसमानी कलर का चोला पहना हुआ। तो मैं बार बार सोचती मन में कि ये कौन है, मैं तो इनको जानती नहीं हूँ। मैं बस जब मैं झाड़ू पोछा लगाती थी तो मेरे को बार बार नज़र आ जाते थे गुरुजी। तो मैं ऐसे मैंने नज़र भर कर देखना और आगे पीछे हो जाना। मेरे को इस बात का कोई पता नहीं था संगत जी कि गुरुजी कौन है कौन नहीं है, मुझे कोई पता नहीं था। फिर मैंने बेटी को बोला, बेटी बोलती थी मम्मा ये शिव हैं, बड़ी बड़ी बातें करती थी, ये बड़ी बार बातें की इसने, मैंने उनको देखा है, ऐसा है वो शिव हैं। तो मैंने बोला कि मैं साईं बाबा को ही जानती हूँ, साईं बाबा ने चलाना मेरे को। फिर संगत जी क्या हुआ, बस इस मेरी बेटी ने घर में गुरुजी की बातें लगा रखनी, गुरुजी की मम्मा गुरुजी एक है, साईं भी एक है, राधे कृष्ण सब एक ही हैं ये, तो ये शिव हैं। तो मैं शिव जी भगवान से बहुत डरती थी, अभी भी डर लगता था मेरे को, मैं बहुत डरती थी संगत जी। सॉरी, माफ़ करना मुझे गुरुजी, मैं आपको नहीं जानती थी। अभी भी कभी कभी मेरे मन में विश्वास नहीं होता गुरुजी कैसे है, कौन है, मैं कैसे इनको समझूं। पर फिर भी गुरुजी सुबह मुझे अपना सत्संग खुद ही सुना देते हैं। मेरे को कोई पता नहीं लगता मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। मैं तो साईं बाबा को मानती हूँ तो साईं बाबा के जगह मैं सत्संग सुन लेती हूँ। एक दिन क्या हुआ, एक दिन मैं सुबह सुबह शॉप में जाने लगी और अंदर बैठी हुई थी। मैंने अनुरुद्धाचार्य जी का भागवत लगाया हुआ था टीवी में, मैं उनको सुन रही थी। तो मैं बाहर चली गई शॉप पे, तो वहाँ शॉप में मैंने ना एक मशीन रखी थी कपड़े सिलाई करने वाली। मैं वहाँ गई तो वहाँ इतनी खुशबू संगत जी, इतनी खुशबू, वो खुशबू ऐसी थी जो मेरे सिर में दर्द होता था गुरुजी, मेरी इस परेशानी थी तो उस खुशबू से मेरे सारे रूम में वो दर्दें तकलीफ़ सारी दूर हो गई। तो मैंने बोला कि ये किसी ऐसी चीज़ की खुशबू नहीं है, नहीं तो ये कोई
कोई अगरबत्ती है ना कुछ, तो एक ऐसी खुशबू है। मैंने अपने अंकल जी को बुलाया, अंकल जी बाहर आओ पहले खुशबू देखो कैसी है। ऐसे भी बार बार संगत जी खुशबू आती थी हमारे घर में, बहुत खुशबू, मेरे को तो ध्यान नहीं जाता था कि ये किस चीज़ की खुशबू है। अंकल जी बाहर आए और अंकल जी ने बोला हाँ ये कैसी खुशबू है। मैंने बोला ये तो ऐसे लग रहा है जैसे हमारे यहाँ कोने में राधा कृष्ण जी नारायण भगवान जी बैठे हैं, राधा कृष्ण जी बैठे हैं, कैसी खुशबू। इतनी खुशबू, थोड़ी देर में सारी शॉप पे हमारे खुशबू खुशबू हो गई। फिर हमारी गली में खुशबू आनी, हमारे कमरे में खुशबू आनी, सारी जगह में खुशबू आनी। तो एक दिन ना एक हमारे पड़ोस के वो हैं हमारे देवर जी, वो बोलने लगे भाई जी यहाँ तो ये गली में ना खुशबू चली रही, कैसी खुशबू है, ये बहुत अच्छी खुशबू आती है इस गली में। हमने कुछ नहीं बोला, हमने छोटी सी मुस्कुराहट की और दोनों चुप हो गए। फिर भी घर में भी कभी खुशबू आ जाती है। जब मैं ऊपर जाती हूँ, छत पे जाती हूँ, तो भी वहाँ खुशबू का जो आ ही जाता है कभी ना खुशबू। फिर मैं सोचती हूँ कि ये गुरुजी मैं आपको मानती नहीं हूँ कुछ, मैं तो इतनी मूर्ख हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं तो आपको नहीं, पर गुरुजी खुद ही हमारे पास आ जाते हैं। संगत जी गुरुजी खुद इंसान को चुनते हैं। हाँ, हम भगवान को नहीं चुनते, वो खुद हमें चुनते हैं और खुद हम अपने शरण में ले लेते हैं। तो गुरुजी माफ़ करना, एक अगर सत्संग में कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ करना, मेरा यह पहला सत्संग है। और ऐसी गुरुजी की बहुत सारी बातें हुई। फिर मैं ना एक बार बहुत बीमार थी, 7-8 साल हो गए, तो मैं बहुत बीमार थी, मैं बहुत ही बीमार हुई, मेरा शरीर सारा फूल गया और मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। तो हमने ना मकान का काम लगाया हुआ था, तो मेरे को ना मकान की कोई गुरुजी संगत जी कोई खुशी नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी किस चीज़ की। और मकान में तो मेरे को ना चक्कर आने और मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए बहुत डरती थी, बहुत डर लगता था मेरे को कि पता नहीं क्या कौन सी बीमारी निकल जाएगी मेरे को। तो मैं बीमार थी, बहुत मेरे से चला नहीं जाता था, कुछ नहीं। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, एक दिन मेरे को प्राइवेट डॉक्टर ले गए, बालाजी हॉस्पिटल ले गए। वहाँ जाकर उन्होंने चेकअप किया, तो उन्होंने बोला आपका ना बीपी बढ़ता है और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और मैंने ना वो बस ऐसे ही मैंने घर से माथा टेक कर गई और मैं पीर बाबा के मंदिर चली गई। पीर बाबा के मंदिर वहाँ माथा टेका, मैंने वहाँ बोला पीर बाबा जी अगर मेरे रिपोर्टें सारी ठीक आई, अगर मैं ठीक रहूँगी तो मैं आपके मंदिर में आऊँगी और आपको चादर और चावल, बासमती चावल और गुड़ वगैरह जो बनती है सामग्री चढ़ाऊँगी। फिर मैं वहाँ चली गई, तो वहाँ हॉस्पिटल में भी ना मेरे वहाँ साईं बाबा की फ़ोटो लगी हुई थी और मैंने साईं बाबा को देखा। तो मैंने साईं बाबा का बाबा जी मेरे बच्चे हैं 3, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रह रही है, मैंने इन्हें ठीक नहीं होने, पता नहीं कौन सी बीमारी मेरे को निकल जानी है। तो फिर वहाँ सारे मेरे टेस्ट वगैरह हुए, तो मेरा बीपी बढ़ा था, तो मेरे 50 mg की गोली मेरे को लग गई। फिर मैंने वो भी सोचा कोई बात नहीं, मेरी छोटी उम्र में मेरे को गोली भी लग गई, मैं दवाई खाती, बीबी की दवाई। फिर मैं इनको बोला मैंने सीधे घर नहीं जाना, पहले मैंने पीर बाबा जी के मंदिर में जाना है। मैं वहाँ गई, वहाँ मेरे अंकल जी खड़े हुए थे और वहाँ मैं बहुत रोई। मैंने बोला मेरे बच्चे कॉलेज जाते हैं और मेरे बच्चा, एक बेटा, मेरे 2 बेटियाँ, एक बेटा मेरा छोटा है, 2 लड़कियों की 12 साल बाद हुआ। मेरा कोई नहीं, मैंने सोचा कि मेरे परिवार वाले रिश्तेदारी तो बहुत है, पर मेरे साथ देने वाला कोई भी नहीं है, तो मेरे बच्चे का क्या होगा अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे जो अंकल जी हैं उनका भी क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। फिर मैं वहाँ बहुत ही रोई। तो मेरे अंकल जी बोलने लगे कि तू क्यों रो रही है। तो मेरे को ना पिछली सारी बातें याद आ गई कि मेरे साथ ऐसा हुआ। जो मेरे अंकल जी थे वो भी मेरे नहीं थे, तो घर वाले तो चलो अलग बात थी और रिश्तेदारों की तो अलग बात थी। पर मैं सोचती हूँ कि चलो घर में प्यार भावना होना चाहिए, घर में अपना एक हमदर्द जरूर होना चाहिए जो अपना दुख सुख देखे। तो ऐसे हमारे घर में कोई भी बात नहीं थी, प्यार भावना वाली बात कोई नहीं थी। तो मैं तो साईं बाबा के सहारे चली हुई थी। फिर मैं वहाँ से आ गई। सॉरी संगत जी, सॉरी संगत जी, मेरा दिल बहुत ही छोटा हो। जब मुझे पिछली
अपने कर्मों की पता नहीं मेरे कर्म अच्छे नहीं थे इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर मेरे को ना जब भी कोई बात मेरी पिछली सारी बातें याद आ जाती है तो मैं पिछला कल बोलना चाहती हूँ। मेरे बच्चे भी बोलते हैं मम्मा पिछला कल बोलो और अगला कल देखो आप। मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ संगत जी आप भी मेरे वास्ते अर्ज करना, मैं पिछली बातें सारी भूल जाऊँ। सॉरी संगत जी सॉरी। फिर मैंने वहाँ से मंदिर से आ गई घर। तो मैंने ना महीना 1.5 महीना मेरा ऐसा ही चलता रहा। मैंने थोड़ा सा काम करना तो बस रसोई में मैंने किचन में खड़े होना 2 मिनट तो मेरे को चक्कर सा आने लग पड़ना, मेरे से खड़ा नहीं हो जाना। मैंने थोड़ा काम मैंने ये सोचना कि मेरे बच्चे ने कॉलेज जाना, इनको खाना कौन बनाएगा, तो मेरे से खाना नहीं बनता था। तो मैंने थोड़ा सा काम करना बैठ जाना, थोड़ा सा काम करना बैठ जाना, बस मेरा यही काम था। तो मैंने बच्चों के सामने बोलना बच्चों आप जाओ कोई बात नहीं मैं आस्ते आस्ते कर लूँगी, आस्ता आस्ता कर लूँगी। फिर एक दिन शाम हुई तो किसी ने मेरे को ऐसा नहीं पूछा रिश्तेदार ने यहाँ क्या हुआ तेरे को, मेरे को पता कि पूछने वाला कोई नहीं है मेरे भगवान के अलावा, कोई नहीं, साईं बाबा के अलावा मेरा कोई नहीं। तो एक दिन मैं बैठी हुई थी, मैं सोई हुई थी तो मेरी बेटी कॉलेज से आई, उसने पढ़ाई वगैरह की, बेटे को पढ़ाया तो ऊपर रसोई में गई तो बोलने लगी, पौड़ियों चढ़ बोलने लगी हम तो ऐसे खाना बनाते और खाते हैं जैसे हम बिन माँ के बच्चे। संगत जी मुझे बहुत ही दुख हुआ, सॉरी संगत सॉरी ये बात बोली बच्चे ने। फिर मैंने ना रामदेव का संस्कार में रामदेव का सत्संग लगा दिया और मेरा शरीर बहुत ही फूल गया, 78 kg हो गया था। फिर मैंने ना वहाँ टीवी लगा हुआ था तो ये सब साईं बाबा की महिमा थी। इसके बाद तो गुरु जी ने मुँह में बहुत ही अच्छा बना दिया। तो मैंने संस्कार में रामदेव जी का वो देखा तो वो योग कर रहे थे। फिर बाद में ना उन्होंने सत्संग किया, फिर योगा करने लगे तो मैंने देखा कि ये योगा कर रहे हैं। तो मेरे कभी भी दिमाग में बात नहीं आई कि मैं सैर करने जाऊं सुबह या मैं वो करूं या कुछ करूं, ऐसा मेरे दिमाग में कोई बात नहीं। बस मैं ऐसे ही हो गई थी बिल्कुल, मेरे से ना मेरे को मतलब जैसे मैंने बैठना तो बैठ जाना, उठना तो उठ जाना, बस यही काम था मेरा। कोई मतलब दिलचस्पी नहीं, जीने का शौक़ नहीं, कुछ नहीं, मैं हार चुकी थी। तो फिर मैं टीवी देखा तो उसमें ना थोड़ी सी योगा बताई कि आप ना ऐसे ऐसे योगा किया करो आप। सॉरी संगत जी मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ तो मुझे थोड़ी हिंदी जो है मेरी ज़्यादा प्योर नहीं है और हिंदी जो मेरी मिक्स पहाड़ी भाषा में थोड़ी थोड़ी आ जाती है। संगत जी गुरु जी माफ़ करना, सॉरी संगत जी सॉरी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, पल पल का शुक्राना, श्वासों का शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने ना ऐसे योगा करना, मैंने बेड में बैठी थी तो मेरे से बैठा नहीं जाता था, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो मैंने क्या किया ऐसे योगा ना थोड़ी थोड़ी सी करना शुरू कर दी, बेड में ही मैं ऐसे करने लग पड़ी। मैंने अभ्यास किया कि अगर मैं कर सकती हूँ कि नहीं क्योंकि मैं कर सकती हूँ या नहीं। तो मैंने की तो मेरे बेटे ने बोला मम्मा खाना खा, मेरे को भूख नहीं लगती थी संगत जी, मैं खाना नहीं खाती तो मैं गाजर खाती थी, सब्जी गाजर की बनानी, उससे मैंने एक फुल्का खाना और एक चपाती खानी। फिर तो बेटे ने बोला मम्मा खाना खा कर नहीं करते हैं और करना सुबह सुबह वॉक किया करो या सुबह सुबह आप एक्सरसाइज या योगा किया करो। तो मैंने सुबह उठी, मैं आस्ता आस्ता सुबह उठी, ऐसे ही मेरे को ना ऐसे मतलब ऐसे बाबा जी ने मेरे को ऐसे बना दिया कि मैं कुछ करूं। उठी मैं सुबह ही 5:30 बजे उठ गई। फिर मैंने उठकर ना थोड़ी सी ना योगा की सुबह उठकर, तो योगा की तो मैंने एक्सरसाइज भी की, हिम्मत की और ना संगत जी मेरी जो मेरा मतलब गला सारा मतलब इतना मोटा हो गया था, इतना शरीर इतना मेरा मोटा हो गया था। तो उस शरीर बस हफ्ते में मैं थोड़ी सी पतली होती मेरा शरीर बिल्कुल ही घट गया। मैंने चावल खाना संगत जी छोड़ दिए, मैंने चावल खाना छोड़ दिए, थोड़े चावल भी मैंने थोड़े मतलब खाना छोड़ दिए
और फुल्का भी चपाती मैंने टाइम से खानी, मतलब फुल्का भी टाइम से खाना और सब कुछ। और आस्ते आस्ते तो मैंने एक महीना हुआ तो मेरा वेट कम हो गया और मेरा शरीर और मैं मतलब फ्रेश रहने लगी, बिल्कुल ठीक हो गई। फिर बेटी को बोलना मैंने, बेटी चलो हम सैर करने चलते हैं, हम सुबह घूमने चलते हैं, इससे मेरा शरीर और अच्छा बन गया, और अच्छा बन गया, और अच्छा बन गया। और मेरे बच्चे कहने लगे, मुझे सारे आसपास के बोलने लगे। मैंने सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी, योगा करनी, मंत्र जाप करना, ओम का मंत्र जाप करना। और मैंने गुरु जी के बारे में तो मैं ज़्यादा सोचती नहीं थी, मैं साईं बाबा के बारे में सोचती रहती थी। फिर मैं ऐसे ऐसे करते करते तो मेरे आस पड़ोस वाले लगे बोलने कि माया तू इतनी पतली कैसी हो गई, तेरा शरीर इतना सुंदर कैसे बन गया, तू इतनी सुंदर कैसी हो गई। तो इतना बस मेरा शरीर भी अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा था। संगत जी मैं सुबह सैर करने चल पड़ी। फिर मेरी बेटी ने ना जी, फिर संगत जी मेरी बेटी ने मुझे बोला, मम्मा आपका शरीर बहुत अच्छा हो गया है और सब कुछ अच्छा हो गया, अब आप बहुत सुंदर हो गए हैं। तो जो भी रिश्तेदार देखते हैं मेरे को तो अब बोलते हैं कि आपको क्या हुआ, तू तो पहली वाली माया बन गई, तेरे को क्या हुआ। मैंने बोला मेरे को भगवान ने बचा लिया, मेरे साईं बाबा ने मुझे अच्छा रास्ता दिया। और साईं बाबा ने इतना अच्छा रास्ता दिया मेरे को, गुरु जी ने मुझे इतना, अब तो गुरु जी आ गए हैं, अब तो और ही अच्छा हो गया मेरा समय। और मेरी बेटियां भी मुझे समझा देती हैं। पर कभी कभी कोई मेरे बोलते तो मेरे को बहुत दुख होता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। जो संगत जी मैं अपनी घर की बातें ज़्यादा वो बातें बताने वाली भी नहीं है, सॉरी संगत जी माफ़ करना, मैं उन बातों को बता नहीं सकती जो मेरे साथ हुआ था। और ऐसे ऐसे सोचती हूँ मैं, कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, कभी ऐसा परिवार किसी को ना मिले। पता नहीं मेरे पिछले कर्म थे इसलिए। तो गुरुजी आए, आज भी मैंने सुबह वहाँ मैं खड़ी हुई थी, मैंने सोचा योगा करें तो मैं पहले गुरु साईं बाबा का नाम लेती हूँ, गुरु जी का और नारायण भगवान जी का नाम लेती हूँ। तो सुबह एक ऐसा झोंका आता है, मतलब इतनी खुशबू आती है, वो खुशबू बड़ी सुंदर लगती है। तो मैं इधर उधर देखती हूँ कि किसी ने कुछ लगाया होगा इसलिए खुशबू आ गई। मैं सोचती हूँ 5:30 6 6:30 बजे कौन कुछ लगा कर आ जाएगा जो मेरे को खुशबू आएगी। मैं नहीं, ये गुरुजी आए हैं। और अब तो गुरुजी मैं और कुछ नहीं जानती हूँ संगत जी, मैं ज़्यादा नहीं, बस मैंने अब एक दिन क्या हुआ गुरुजी, छोटा सत्संग और बताती हूँ। एक दिन मेरी बेटी ने क्या किया, मेरे को ना स्कूटी में ले जा रही थी मेरी बेटी, तो एक दुकान थी, उस दुकान में ना गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। उसमें गुरुजी ने ना रेड कलर और ब्लैक कलर का चोला डाला हुआ था। वो चेयर में बड़े सुंदर बैठे हैं, वो क्या बताऊँ आपको, बहुत सुंदर है वो बहुत स्वरूप। तो मैं बेटी ने बोला मम्मा देखो स्वरूप कितना सुंदर है। तो मैं बेटी को बोलने लगी स्कूटी में चलते चलते कि बेटी मेरे को ना शिवाली, मेरे को ये स्वरूप बहुत पसंद है, मेरे को यही चाहिए, अगर हमने घर में लगाना हो तो यही स्वरूप लगाना हमने घर में, ठीक है। बोलती कोई बात नहीं मम्मा। तो छोटी वाली बेटी का जन्मदिन आया 7 जुलाई को, तो मेरी बेटी ने ना किसी को स्वरूप देना था, तो स्वरूप देना था। फिर मेरे को बोलने लगी मम्मा मैं स्वरूप देती, चल देखती हूँ, मैं फ़ोटोग्राफ़र की दुकान में जाती हूँ और वहाँ जाकर देखती हूँ। तो वहाँ आई तो उसने ना मेरे को बोला मम्मा ना उसने ना वो जो स्वरूप, सॉरी संगत जी, वो स्वरूप हम देने जा रही थी उसको ही, तो उसको देने जा रही थी तो उसने अखबार में लपेटा हुआ था और मेरे पास आ गई, पैक किया था अखबार के साथ। और मेरे पास आई मम्मा देखो ये स्वरूप मैंने इनको देना है, बहुत बड़ा स्वरूप था और मैं आस पास वाली आंटी भाभी जी को देना है ये। मैंने कोई बात नहीं बेटा दे दे। तो जब इन्होंने खोला तो क्या बोलना, मैंने यही बोला संगत जी, मैंने ये जो स्वरूप है ये तो मेरे को बहुत ही पसंद है और तो इनको दे रही है तो ये स्वरूप तो बहुत ही पसंद है, मैं यही तो मांगती थी आपसे और ये स्वरूप मेरे को बहुत ही सुंदर लगता है, ये स्वरूप चाहिए मेरे को भी। फिर बेटी दुविधा में पड़ गई संगत जी, वो बोलने लगी मम्मा मैं धर्म संकट में फंस गई हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं आपको दूँ ये, तो आप मेरी माँ हो, मैं आपको दूँ ये स्वरूप या इनको दूँ, मैं क्या करूँ माँ, मैं धर्म संकट में फंस गई हूँ। मैंने फिर बोला, मैंने कोई बात नहीं, मेरा दिल ना उस स्वरूप पर ही आ गया। तो मैं बोलने लगी कोई बात नहीं दे दे। तो अंदर से मेरा मन बोल रहा है कि ये स्वरूप मेरे पास ही रहना चाहिए, मैं ये स्वरूप नहीं देना है मैंने। तो बाहर से मैं बोल रही हूँ कि नहीं तू ले जा, कोई बात नहीं ले जा, कोई बात नहीं, मैं मेरे पास और आ जाएगा, और आ जाए। तो मेरा मन अंदर से मेरा मन नहीं मान रहा था वो संगत जी। और मेरी बेटी ने वो पैक किया और वो ले गई। तो उसका ध्यान ना वही तो वो मन में बोलती रही
बोलती गुरुजी, अगर गुरुजी मेरी मम्मा ने ये स्वरूप मांगा है और मेरी मम्मा को ये स्वरूप बहुत पसंद है, और ऐसा हो कि घर में ना कोई मिले ना, वो वापस आ जाए गुरुजी। तो ऐसे ही है, नज़दीक ही था हमारा घर, तो वहाँ चली गई। तो वहाँ उसने वाजे वूजे लगाई, तो वहाँ ना उनके घर में कोई नहीं था, वहाँ कोई नहीं था। उसने स्वरूप को देखा, फिर इसने बोला चल मैं दे दूँगी, या हो घर में कोई ना हो या हो, क्या करूँ मैं दे दूँ। फिर बोलने लगी, बोलती उनकी मम्मा, उनके वो स्वरूप वापस आ गया। तो वो जब स्वरूप चला गया ना, उनके घर ले गए, मेरी बेटी उठा कर ले गई ना, तो मेरी आंखों में ना आंसू आ गए और मेरा दिल ना उधर ही ना, मैं ना उस रास्ते को मैं देखती रही कि मेरे बाबा गुरुजी चले गए, गुरुजी चले गए, गुरुजी का स्वरूप चला गया। तो मैं वैसे ये नहीं हो दुखी दिए कि ये लगा कि मतलब मैं गुरुजी चले गए, गुरुजी चले गए। तो क्या बताऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है संगत जी। फिर वहाँ से वो मेरी बेटी स्वरूप लेकर आई, तो मेरे को बोलने लगी, मम्मा जी देखो ये स्वरूप ना वहाँ नहीं जाना था, ये आपके पास ही रहना, आप बताओ, ये स्वरूप वापस आ गया। और मैंने देखा, मैंने बोला गुरुजी मैं तो एक इंसान हूँ, तो आप तो भगवान हो, आप तो परमात्मा हो, आप सबकी, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मतलब मैंने क्या किया कि उनको देना था, तो मेरा मन ऐसा क्यों हुआ, मेरे को कुछ पता नहीं चला गुरुजी। और मैंने लिया और अंदर रख दिया, तो मेरे मन में बहुत खुशी हुई। और वो तो यही मैंने गुरुजी का चमत्कार देखा कि गुरुजी देखो कैसे कैसे वापस आ गए, कि इनके घर ही जाना, इनके घर ही रहना है। फिर मेरी बेटी दोबारा उस शॉप पे गई, बोलती मम्मा मैं उनको भी कोई स्वरूप देकर आती हूँ आज। तो उसने बोला मम्मा वहाँ ना एक स्वरूप निकालना था, वहाँ 2 स्वरूप निकले, एक स्वरूप निकालना था उन्होंने, तो उन्हें 2 स्वरूप निकले। तो उन्होंने बोला कि दुकानदार ने बोला कि ये 2 स्वरूप आ गए। तो ये कहाँ से आ गया, मेरी बेटी दुकानदार बोलने लगा कि ये 2 स्वरूप थे और 2 निकल आए थे। तो वो भी सोच रहा था कि मेरे को ना मेरा जो मालिक है वो गुस्सा करेगा कि तूने 2 स्वरूप क्यों निकाले, तो इतने वेस्टिंग क्यों करता है, तेरे को एक बोल तू एक निकाल। तो वो 2 निकल गए, तब 2 एक उनको दे दिया और एक हमारे घर आ गया, स्वरूप आ गया। तो मैंने वहाँ रख दिया, फिर दूसरे दिन मैंने उस साइड लगा दिया। तो मैं कभी जोत नहीं जगाती, मेरा जोत जो है नारायण भगवान को, साईं बाबा, बस वही जगाती थी। एक दिन बेटी बोलने लगी कि मम्मा आप ना बस गुरुजी को जोत जगा दिया करो और कुछ नहीं। तो मैंने यही सोचना चलो कोई बात नहीं, मैंने को जानती नहीं, उनका सत्संग नहीं जानती हूँ मैं कुछ, पर मेरी बेटी सत्संग रोज़ ही लगाती थी और उसने शुरू फ़ोन ऑन कर देना और मैंने भी सुनते रहना, मैंने झाड़ू पोछा घर का काम सारा करते रहना, वो सत्संग सुनते भी रहना। मैं सुनती थी, मैंने अनिरुद्धाचार्य जी का जो भागवत करते हैं ना, मैं वो ही सुनती थी ज़्यादा, मेरे घर में वो ही चलता था। सुबह भी 10 बजे से लेकर 12 बजे, सर 1 बजे से लेकर 3 बजे 4 बजे तक चलता था वो ही। फिर वो बोलने लगी बेटी कि मम्मा आप जोत जगा दिया करो। तो मैं ना सुबह वहाँ स्वरूप लगा हुआ, तो सुबह उठते हैं तो पहले उठ कर ना मैं उस स्वरूप के पास ना जोत जगा देती हूँ, जोत ही जलाती हूँ, जगाती हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं, पहले मैंने गुरुजी को जोत लगानी है, इसके बाद और जोत लगानी है। तो गुरुजी पर मैं बोलती हूँ, पर जैसे से मेरा बेटी बोलती है मैं वैसे वैसे करती हूँ। तो मैं बोलती हूँ गुरुजी मैं तो आपको इतना ये करती नहीं हूँ, तो आप मेरे को बार बार सत्संग सुना देते हो। सुबह मैंने हनुमान चालीसा सुननी होती है, इसके बाद हनुमान चालीसा फिर सोचती हूँ अनिरुद्धाचार्य जी का लगाऊँ या नारायण भगवान जी का लगाऊँ या फिर गुरु जी का। तो बस मेरा हाथ जो गुरु जी के ऊपर ही क्लिक करता है। तो फिर बस वो गुरु जी का सत्संग सुनना, वो सुनते सुनते मैं कभी रोती, फिर मैं सोचती हूँ जो मैं सोचती हूँ वही क्यों आता है सत्संग में। वो सत्संग में फिर एक बार संगत जी क्या हुआ, मेरे मन में आया कि मैं मानती हूँ, मैं मतलब साईं बाबा को ज़्यादा करती हूँ, साईं बाबा पर विश्वास करती हूँ सारा, मतलब साईं बाबा के ऊपर ही सौंपा, जो बाबा जी करेंगे उसमें मैं खुश हूँ। तो मैं बाबा जी को फिर मैं सोचती हूँ कि मैंने बाबा जी के घर में स्वरूप रखे, गुरु साईं बाबा का स्वरूप रखा है, गुरु जी का स्वरूप भी रखा है, नारायण का स्वरूप भी रखा है, सभी का हो सकता है, मैं सभी की पूजा कर सकती हूँ। तो मैं सभी को मानती हूँ। ऐसे तो मैं भटक जाऊँगी रास्ते से। तो मेरे मन में एक दिन विचार आया
तो साईं बाबा ने ना उसमें जो टीवी में सीरियल लगा तो उसने बोला कि देखो नारायण भगवान भी मैं हूँ, गुरुजी मैं हूँ, जो माता पिता भी मैं हूँ, सारे सब कुछ मैं हूँ, इसमें कोई उलझने की बात नहीं है। जो आपको अच्छा लगा वो करो, आप सभी को मानो, सभी मैं हूँ, मैं ही हूँ। तो संगत जी, तो ऐसी बात हुई। एक दिन क्या हुआ संगत जी, हमारे ना मेरी बेटी के फ्रेंड हैं, तो ना उनका बहुत अच्छा, मतलब मेरी बेटी को बहुत पसंद करते हैं वो, तो बार वो बोलते हैं कि माँ आपकी बेटी, जो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, गुरु मेरे बच्चे जो हैं बहुत ही अच्छी चलाए हैं गुरु जी ने, साईं बाबा ने, मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे। संगत जी मेरे बच्चे ने, दोनों बेटियों ने मास्टरी कर ली है, बेटा मेरा 10th में पढ़ता है, अच्छे चले हैं, संस्कारी बच्चे हैं, मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं बोलती हूँ कि साईं बाबा गुरुजी, मैं कौन अपने बच्चों को ऐसे बनाने वाली होती, मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, समझदार हैं, मेरे मतलब बात बात में हर एक ध्यान रखते हैं वो। और मेरे जो अंकल जी वो भी अब अच्छे इंसान बन गए हैं संगत जी आपकी कृपा से। और गुरुजी आपकी कृपा से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, धन धन शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरुजी, मैं आपका शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं एक इंसान हूँ, मैं ऐसा सब कुछ नहीं कर सकती, ये मेरे भगवान ने ही, मेरे साईं बाबा ने ही, मेरे गुरुजी ने ही मेरे बच्चों को चलाया है, और गुरुजी ऐसे चलाए रखना। तो वो मेरी बेटी को ना बहुत ही पसंद करते, तो वो बोलते हैं कि हम ना रिश्ता करेंगे आपकी बेटी के साथ। तो गुरुजी मैं बोलती हूँ, संगत जी मैं बोलती हूँ, पहले मैंने बड़ी बेटी का रिश्ता करना है, इसके बाद में छोटी वाली का करना था। तो वो बोलते हैं जैसे आपको अच्छा लगे आप बड़ी वाली का कर लो, हम भी आपको, फिर हमने ना ये आपकी बेटी से शादी करनी है। तो मैं बोलती है कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो वो भी हमारे बच्चे हैं, ये भी हमारा बच्चा है, चलो कोई बात नहीं, जैसे मेरे साईं बाबा मेरे गुरुजी करेंगे वैसा ही होगा। तो वैसे संगत जी मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने कुछ नहीं किया संगत जी, सब गुरुजी करते हैं, सब साईं बाबा जी ही करते हैं। जहाँ मैं जाती हूँ, जब जहाँ वहाँ मेरा कोई नुकसान हो जाए या परेशान, बाबा जी या गुरुजी मेरे को पीछे ही कर देते हैं, आप पीछे हो जाओ, ऐसे लगता है मेरे को गुरुजी मना कर रहे हैं कि मत जाना आगे। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी बेटी बोलने लगी मम्मा ये वृंदावन जा रहे हैं ये अंकल जी, और जो दूसरी आंटी है डॉक्टर हैं, तो वो आंटी जो है डॉक्टर हैं वो भी साईं बाबा को, सत्य साईं बाबा को मानते हैं, वो भी बड़े अच्छे हैं, और दूसरे जो बेटे वाले हैं वो भी साईं बाबा को मानते हैं। तो बोलने लगे शिरडी तो हम जाकर आए, हम वृंदावन जाना है, और सोनाली आपने जाना, मम्मा को बोलो जाना है, तो आप चल पड़े हमारे साथ, चल पड़ो। तो मेरी बेटी लगी बोलने मम्मा ऐसे बोल रहे हैं रोहित के पापा जी और मम्मा जी, तो क्या करना, और आंटी जी बोलता आपने जाना है। तो मैंने अपने अंकल जी से बात की, और अंकल जी ने बोला नहीं ऐसे कैसे जाना, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, जब चलो बेटियों की शादी हो जाएगी और जब अच्छा संबंध बन जाएगा फिर चलेंगे हम, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, नहीं तो हमने बेटियों को भेजना, नहीं तो हमने जाना है, ठीक है। तो मैं मान गई, तो मैंने बेटियों को समझाया, मैंने बोला सोनाली शिवाली हम नहीं जाएंगे, और ऐसा अच्छा नहीं लगता है, और बाद में देखेंगे, है ना। तो मेरी बेटी ना, वो जो मेरी बेटी के अंकल आंटी चले गए, रोहित के पापा जी चले गए और मम्मा सब चले गए। उस दिन वीरवार था, तो मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया था, तो मेरी बेटी ने बोला होगा कि वृंदावन से आप चुन्नी भी ले आना और कुछ कुछ, तो उन्होंने मेरी बेटी के लिए ना बड़ा कुछ ले आए थे वो, मेरे लिए दुपट्टा ले आए, चुन्नी बहुत ही सुंदर चुन्नी, वो रेड कलर की लाए हैं, जो मेरे को कलर पसंद, जो मेरे गुरुजी पहनते हैं वैसा वैसा कलर लाए। और एक मेरे बेटे को वो मस्टर्ड कलर का राधे राधे वाला दुपट्टा लेकर आए, मेरी बेटी को भी, दूसरी बेटी को भी बहुत अच्छा सामान लाए। और ऐसे ही मैं एक दिन सोच रही थी कि मैंने ना अपने घर में ना वो नारायण और लक्ष्मी जी की फ़ोटो नहीं रखी है, राधा कृष्ण की फ़ोटो नहीं रखी है अपने घर में मैंने, और सब कुछ है, सब आ गए हैं, गुरुजी भी आ गए हैं, साईं बाबा जी आ गए हैं। और मैं ऐसे सोच रही थी, तो वीरवार हुआ, उसने वीरवार था, तो मेरी बेटी लगी बोला मम्मा जी वो वृंदावन से आ गए हैं, तो सामान लेकर आए हैं, बहुत अच्छा सामान लेकर, तो उन्होंने प्रसाद वगैरह बड़ा कुछ डाला था, उन्होंने बहुत ही अच्छा सामान लेकर आए थे।
तो मैं आई तो मैं ऐसे सोचती थी, रोज़ सुबह मैं उठती थी संगत जी, तो मैं ना नारायण भगवान को याद करती थी। नारायण भगवान जी, वृंदावन तो मैं अभी तक आ नहीं सकती, मुझे लेने वाला कोई भी नहीं अभी तक, तो आप ही देखना कैसे मैं जाऊंगी। तो यहाँ से ना मैं याद करती, तो मैं सोचती कि भगवान वृंदावन में नारायण भगवान जी होते हैं, सोचती हूँ कि राधा जी वहाँ होती है, मैंने भी जाऊँगी, कभी मैं खुशबू लूँगी उनसे, ऐसा ऐसा करूँगी, अनिरुद्धाचार्य जी से मिलूँगी, बड़ा कुछ सोचती थी मैं। तो उन शाम का टाइम हुआ तो मेरी बेटी ना वहाँ से सामान बस स्टैंड गई, तो किसी के पास उन्होंने सामान भिजवा दिया था और मेरी बेटी लेकर आई। तो मेरी बेटी लगी बोलने कि ये राधा कृष्ण जी आए हैं और रास्ते में ना ये थक गए हैं, ये बहुत दूर से आए मम्मा। तो उन्होंने ना बड़ी सुंदर स्वरूप भेजा है नारायण भगवान लक्ष्मी जी का, और मैंने ना उनको देखा और मेरा मन ना खुश हो गया ना संगत जी। मैंने बोला अब साईं बाबा भी आ गए हैं, गुरु जी भी आ गए और नारायण भी आ गए, तो मैं क्या सभी की पूजा कर सकती हूँ? मैं कर सकती हूँ पूजा सभी की? मैं तो जानती नहीं हूँ गुरु जी। मैं सोचती हूँ कि साईं बाबा को करूँगी तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे, गुरु जी नाराज तो साईं बाबा, ऐसे मेरे मन में ऐसा संगत कुछ नहीं है, ऐसा संगत कुछ नहीं है, सभी भगवान एक ही है। तो नारायण भगवान जी भी आ गए। फिर मैंने उस स्वरूप को वहाँ रखा, तो मैंने ना उनको अपने माथे से लगाया और उस स्वरूप में ना वृंदावन के खुशबू ली मैंने कि नारायण भगवान जी आप भी मेरे पास आ गए। तो मैं बड़ी खुश हुई कि देखो मेरे जो चुन्नी भेजी है, सब कुछ मेरी बेटी को लहंगा वगैरह भेजा है, तो नारायण भगवान जी खुद लेकर आए हैं उस सामान को, उस चुनरी को खुद लेकर आए हैं। मेरी चुनरी को तो नारायण भगवान जी आप थक गए होंगे, वृंदावन कैसा है, मैं ऐसे मन में पूछ रही, तो उनको बार बार ना उस फोटो को ना, उस स्वरूप को बार बार मैं चूम रही हूँ कि वृंदावन की खुशबू मेरे घर आई है। तो मेरे को बहुत ही खुशी हुई, गुरु जी अब मेरे घर में नारायण जी भी आ गए और लक्ष्मी जी भी आ गई। तो अब मेरे घर में ना बड़ा अच्छा अच्छा हो रहा है सब कुछ। जो मेरा बेटा कभी कभी गुस्सा जाता था, तब मैं गुरु जी को बोलती, गुरु जी गुस्सा आता है, साईं बाबा जी गुस्सा आता है, इनको मेरे बच्चे को शांत रखना और अच्छा अच्छा करना। मेरे अंकल जी थोड़े ढीले रहते थे, थोड़े बीमार ज़्यादा रहते थे, तो मैं बोलती इनको भी संभाल लो, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ गुरु जी, साईं जी मैं कुछ नहीं कर सकती, बस सब कुछ आप नहीं करना। अब मेरे घर को इन्होंने मंदिर बना दिया है गुरु जी, हमारे पास बस छोटा सा घर होता था, आज नया घर भी बनवा दिया है, बहुत अच्छा अच्छा घर बनवाया गुरु जी ने, साईं जी ने अपने हिसाब से बनवाया। मेरे को ये भी पता नहीं था, मैं तो बीमार थी, मेरे को तो ये भी पता नहीं थी हमारा घर कब बन गया। तो संगत जी ऐसे मतलब संगत जी भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। मैंने इंसान पर भरोसा नहीं किया, मेरे को गुस्सा ही बड़ी जल्दी आ जाता है, अगर कोई मेरे से झूठ बोले तो मेरे को गुस्सा आ जाता है, अगर मेरे से कोई ज़्यादा फालतू बोले तो भी मेरे को गुस्सा आ जाता है। तो मैं बोलती मेरे ना श्रद्धा सुबरी बना के रखना। मेरे 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 अंकल जी कभी भी साईं बाबा को नहीं मानते थे, गुरु जी को नहीं मानते, तो मैं इनको बोलती हूँ गुरु जी को माथा टेका करो आप, चलो आप कुछ भी नहीं जानते हैं, इनके पूजा पाठ में आप माथा टेका करो बस। गुरु जी को हम गुरु जी के पास हम नहीं जाते हैं, गुरु जी खुद आते हैं हमारे घर में, गुरु जी का स्वरूप खुद ही आया हुआ है संगत जी, खुद ही आ रहे हैं, जो भगवान है खुद ही आते, तो मैं खुश हो जाती। चलो जो भगवान आ रहे हैं अच्छी बात है, हाँ मैं अपने चरणों से लगा। मैं तुलसी माता को भी सुबह बोलती हूँ, तुलसी माता, वृंदा माता तू भी बस ऐसी मेरे घर में जो तुलसी माता लगी हुई है, उस तुलसी माता जी को मेरे घर में कम से कम 23 वर्ष हो गए हैं वहाँ लगी हुई, तो वही बार बार हो जाती है। मैं उसका बीज चलाया हुआ है, तो मैं तुलसी माता को बोलती हूँ तुलसी माता जैसे आप हरे भरे हैं, मेरे घर को भी हरे भरे रखना, और मेरे बस ऐसे खुशबू ले रहते रहना मेरे घर में। संगत जी गुरु जी जो है एक भगवान का रूप है, उस में खुद ही शिव शक्ति है,
और वो खुद ही शिव हैं सब कुछ। अब मेरे को ना पहले संगत जी बहुत गंदे गंदे सपने आते थे, मैं डरती थी, बड़े गंदे गंदे सपने आने, मेरे को बड़ा डर लगना। अब संगत जी मैं रात को गुरु जी का स्वरूप देख कर सोती हूँ तो मेरे को सपनों की भी याद नहीं आती। पहले गुरु जी मेरे को नींद नहीं आती, संगत जी मेरे को गुरु जी संगत जी मेरे को पहले नींद नहीं आती थी रात को। अब मैं रात को सो जाती हूँ, सुबह उठती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। कोई मेरे को सपना याद नहीं रहता है, कोई सपना बड़े अच्छे अच्छे भगवान के सपने आते हैं। अब मेरे को गुरु जी ने अपने मतलब अपने गुरु जी ने अपने चरणों में लगा लिया है संगत जी। अब बड़ा अच्छा हो रहा है सब घर में, और सुंदर लगता है सब कुछ। अब मैं जल्दी नहाऊँ नहीं, अगर मैंने जल्दी नहाया नहीं, अगर मैंने जोत नहीं जल्दी जगह, मेरे को लगता है मैंने गुरु जी को जोत नहीं जगाई। पहले मैं गुरु जी को जोत लगाती हूँ तो मेरे को चैन आ जाता है, फिर मन मेरा शांत हो जाता है। अब गुरु जी ने मेरा गुस्सा भी शांत कर दिया है संगत जी। अब मेरा सारा काम गुरु जी संभाल रहे हैं। और मेरा ना मैंने बड़ी बार बेटी को बोला, मैंने बोला शिवाली, मैंने एक बेटी का नाम मेरा शिवाली है, एक का नाम सोनाली है, बेटे का नाम आशीष है। और मैं कांगड़ा की रहने वाली हूँ, ब्रजेश्वरी मंदिर के पास में हमारा घर है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। हम ब्रजेश्वरी के चरणों में भी रहते हैं और माता रानी ने अपने चरणों में रखा है हमें। और हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। तो संगत जी अब ऐसे बस हम सोचते हैं जो भी है गुरु जी हैं, हम तो सोचते हैं, हमें चिंता पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, गुरु जी सब संभालने वाले हैं। अब मेरे अंकल जी भी काम करते, बेटा भी पढ़ाई भी करता है, काम बहुत अच्छा लगता है। और जो मेरे बुरे दिन थे वो पिछला काल था, अब मैं उसको भूलना चाहती हूँ। मैं गुरु जी को यही बोलती, मैं गुरु जी मेरे को पिछला काल जो सारा भुला दो, अब मुझे अगले वर्तमान में जीना है। मैं ऐसे लगता पहले मुझे ऐसे लगता था कि मैं बार बार पीछे जाती थी, बार बार पीछे जाती थी। फिर बच्चे बोलते मम्मी पीछे मत जाओ, आगे का देखो, आगे का देखो। मैं बोलती अब गुरु जी देखेंगे सब कुछ। गुरु जी ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है। शुक्राना गुरु जी, धन धन शुक्राना, श्वासों का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। संगत जी अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी। मेरा पहला सत्संग है और मैं प्योर हिंदी नहीं बोल सकती है संगत जी, हमारी हिमाचल की भाषा बीच बीच में आ जाती है। और संगत जी ऐसे ही प्यार बनाए रखना, मुझे आशीर्वाद देना, जो मैं पिछला काल भूल जाऊं, मुझे अच्छा इंसान बनाना।